कहकारी योग शक्ति को शंकर जगत हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला। धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर शुंभ निशुंभ पास चला। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूठा पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हूँ शब्द का उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की सेना, विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सैकड़ों शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी वाहन सिंह पर क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के पंजे की मार से तो कितनों की अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटककर ओठ की दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों के कितने पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाला तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के जोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ले आओ। यदि इस प्रकार उसने लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट का हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौटना। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। वह रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। शरीर का वर्ण श्याम है, शरीर का रंग श्याम है। वह अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए है वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरांगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय सुवर्णन ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिए तो किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पार आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़गवांग धारण किए हुए थी। चित्त के चामर की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था तथा केवल हड्डियां का ढांचा जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें
भीतर की ओर धसी हुई थी, कुछ लाल थी। वे भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वहां लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिके काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो भी तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कह के पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल अथवा बुद्धिभ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्नाथ माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।